ज्योतिष अध्ययन वेद, ज्योतिष और आध्यात्म तीनों विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। ज्योति अध्यात्म सरल, तार्किक और बोधगम्य वैदिक समाधान भी बताता है। इसके लाभ शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ज्योतिष अपने मूल रूप में ज्योति आध्यात्म ही है। यह कहना था बाग फरजाना स्थित संस्कृति भवन में लघु उद्योग भारती और नेशनल एस्ट्रो ट्रस्ट में ज्योति आध्यात्म पर सेमिनार में आईपीएस अधिकारी और ज्योति आध्यात्म शोधकर्ता अनीश प्रसाद का साधा है। और उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से हम ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष ऐसा नहीं है। ज्योतिष से आप भविष्य को संभव बना सकते हैं। अगर आप इसको होलिस्टिकली देखेंगे तो आप जो चाहिए वो करिए। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स की संरचना ही ऐसे हुई है और सब फ्री विल है। फ्री विल है, भाग्य नहीं है, फ्री विल है। क्यों फ्री विल है? कि वैदिक टेक्स्ट के 4 प्रारूप होते हैं, 4 भाग होते हैं। मंत्र, जिसको संहिता बोलते हैं, ब्राह्मण जो गद्यांश है, यजुष है, आरण्यक और उपनिषद। सेमिनार का शुभारंभ लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, समाजसेवी पूरन डाबर, डॉक्टर आरसी मिश्रा, वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, अध्यक्ष भुवेश अग्रवाल, महासचिव विजय गुप्ता और संयोजक सीए नितेश गुप्ता ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जैसा अभी अनीश जी ने बताया, मेरी इनसे पहले भी चर्चा हुई थी, इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है और विभिन्न विषयों के समाधान पर वह एक मंत्र देते हैं। मंत्रोच्चारण से वह उनकी समस्या का समाधान होता है। इनका कहना है कि मैं कोई पुरानी ज्योतिष विधि से नहीं बताता, बल्कि वेद के मंत्रों से आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करता हूँ। उसके अंदर आप अपनी समस्याएं अगर आपको हैं, क्योंकि ये बात ठीक है आपने कही कि वेदों की जिस तरह से पाठ्य पाठन है वो ना के बराबर है या बहुत बड़ी अपने पुराने विश्वविद्यालयों में है या मंदिर मठाओं में है। आम व्यक्ति के साथ ये इस प्रकार नहीं हो पाता। लेकिन समस्याओं को अगर आप उनके पास भेजेंगे, उनके ट्रस्ट में भेजेंगे, मेल करेंगे, या उनके यूट्यूब चैनल हैं, जो कॉमन समस्याएं होती हैं उसको सुनकर के आप मंत्रों के द्वारा उसका समाधान कर सकते हैं। आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है विशेष तौर से अपने उद्यमियों के लिए यह सोच के किया गया कि कहीं ना कहीं ज्योतिष हम लोगों के जीवन पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है और लोग ज्योतिष को अगर अध्यात्म और वेद से अलग कर देते हैं तो वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि ज्योतिष, अध्यात्म और वेद, जिसको हम ज्योतिराध्यात्म कह रहे हैं, उस पर एक कार्यशाला की जाए जिससे लोगों को ये पता लगा है कि इनको एक होलिस्टिक अप्रोच में अगर तीनों को एक साथ मिलके हम समझेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अपने जीवन में बेहतर कर सकेंगे। सर, ये मोटिवेशनल स्पीकर कहाँ से आए? और ये श्री अनीश प्रसाद जी हैं, बेसिकली आईपीएस ऑफिसर हैं और इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे में, लेकिन शौकिया तौर पे पिछले 18 सालों से ये लोग ये अध्ययन कर रहे हैं इस विषय पे और हम मानते हैं कि इनको इस विषय का विशेष ज्ञान है। उसी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जो सफरिंग्स, जो आज हमको परेशानियां दिखाई देती हैं, उन परेशानियों को और जो आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ भी ईश्वर ने दी हैं, उनको साथ मिलकर के उनको सबको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे ही रहेंगे कि ये प्रारब्ध है आपका, प्रारंभ के पिछले जीवन से भी है और इस अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उनको मिला करके ये बनता है कि कहीं आपको सफरिंग्स मिलती हैं, कहीं आपको बहुत सुखद स्थिति मिलती है। तो सुखद स्थिति और जो आपकी दुखमयी स्थिति जो आती है, उन दोनों में जो सामंजस्य अगर हम बैठा लेते हैं, अगर उन जो उसमें एक सामंजस्य हम बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम निश्चित रूप से कहीं भी अपने जीवन में अपने बहुत आसानी से जी सकेंगे। ज्योति आध्यात्म शोधकर्ता अनीश प्रसाद ने कहा कि वेद कहते हैं सदाचारी बनिए। वेद सीखने की जरूरत वो कॉमन सेंस है। आम जीवन ही वेद है और वेदों के स्वाध्याय से लाभ मिलता है। वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सदाचार अपनाने की जरूरत है। वेद अपने अंदर हैं, बुरे फल भी हमारे ही कर्मों से आ रहे हैं। दुष्कृत व्यक्ति कभी वेदों का लाभ नहीं ले सकता। उन्होंने भाग्य और कर्म पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भाग्योदय खराब से खराब दशा में भी उदय हो सकता है। मौका नहीं मिलता तो कर्म से प्राप्त कर सकते हैं। कर्म व्यवहार से बनते हैं। सब आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ज्योतिष उपायों से परेशानी खत्म नहीं होती बल्कि सरल होती है। ज्योतिष में पूर्व जन्म की बहुत मान्यता है और पूर्व जन्म का कर्म भोगना ही पड़ता है। लोगों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल सबकी सबसे बड़ी समस्या है दूसरे क्या कहेंगे।
इंसान अगर अपनी ईगो को छोड़ दे तो वो एक बड़ी व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है। खुशी आपके अंदर है, सिर्फ झलक बाहर आती है। कष्ट आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भुगतना पड़ता है। अगर परेशानी आपकी है तो कर्म आपको ही करना पड़ेगा। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम प्रभारी सीए आलोक अग्रवाल ने किया। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया